वर्ड सीरीज के 5वें लेक्चर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडिट सेक्शन। तो आए शुरू करते हैं। एडिट एडिट सेक्शन में जब आप जाते हैं तो आपको 3 ऑप्शन नज़र आते हैं, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल अपने डॉक्यूमेंट में से किसी भी वर्ड को तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आप किसी भी वर्ड पर डबल क्लिक करके किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप एडिट ऑप्शन में जाइए, पॉइंट बटन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ आपका मतलूबा वर्ड मौजूद है वो पूरा डॉक्यूमेंट में हाईलाइट करके आपको बता देगा। जैसे हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट वर्ड को सेलेक्ट किए तो आप देखें जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा है वहाँ पर उसने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। अब आ जाते हैं रिप्लेस ऑप्शन पर। रिप्लेस का मतलब है कि उस वर्ड पर को आप किसी दूसरे वर्ड में रिप्लेस कर दें। जैसे हमने डॉक्यूमेंट को अज़मत में रिप्लेस किया, अगर आप सिर्फ रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक ही रिप्लेस वर्ड करेगा वो, और अगर आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा है वहाँ वहाँ वो रिप्लेस करवा देगा। अब आप देखें हमारा डॉक्यूमेंट वर्ड अज़मत में रिप्लेस हो गया है। अब हम इसको दोबारा से फाइंड करते हैं। आप देखें जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा था वहाँ वहाँ अज़मत वर्ड से रिप्लेस करवा दिया गया है। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पर जिसका नाम है सेलेक्ट। सेलेक्ट का ऑप्शन जिसमें सबसे पहले है सेलेक्ट ऑल। जब आप सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद सेलेक्ट में ही आपके पास ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल सिर्फ ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएं और कुछ शेप ड्रॉ कर लीजिए। जैसे हम कुछ शेप ड्रॉ कर रहे हैं, एक दो शेप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के बाद अब आप आ जाइए होम पर और एडिट में से सेलेक्ट ऑप्शन में से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दें। अब आप देखेंगे कि ऐसा करने से सिर्फ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट हो रहे हैं, और अगर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहें तो टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा। तो आप दोबारा से जाइए सेलेक्ट पर, दोबारा से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो रहे हैं और टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो रहा है। तो ये काम था सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। अब आ जाए सेलेक्ट ऑल विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। इससे मुराद ये कि ऐसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना जिसकी फॉर्मेटिंग सेम हो। अब जैसे हमने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में से कुछ वर्ड्स को ग्रीन कलर से सेलेक्ट किया, ग्रीन कलर अप्लाई किया, और उसके बाद हम दोबारा से जाएंगे सेलेक्ट ऑल पर और सेलेक्ट ऑल विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी जितने भी ग्रीन कलर से टेक्स्ट लिखे हुए होंगे वो तमाम के तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये काम था सेलेक्ट ऑल विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग है। अब आप चाहें इसको बोल्ड करें, इटैलिक करें या डिलीट कर दें, ये आपके ऊपर है। सिलेक्शन 10, साइड में एक पैनल ओपन हो जाता है। जितने भी हमने ऑब्जेक्ट या शेप ड्रॉ किए हैं, अगर आप उसको अपने डॉक्यूमेंट से डिलीट नहीं करना चाहते लेकिन अपने डॉक्यूमेंट में रखना भी नहीं चाहते तो उसको आप टेम्परेरी तौर पर हाइड करवा सकते हैं। जैसे ये मून है, इसको हमने हाइड करवा दिया, सन को हमने हाइड करवा दिया और हार्ट को हमने हाइड करवा दिया। तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं सिलेक्शन पेन की मदद से।
तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा था एडिट सेक्शन, जो कि यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।